तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना सुमन? तुम ठीक हो ना? ओह गॉड, ओह गॉड, मैंने तुम्हें कहा था ना सुमन को खरोच नहीं आनी चाहिए। तुम ठीक हो ना सुमन? थैंक गॉड तुम ठीक हो सुमन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम क्या कर रही थी सुमन? तुम क्या कर रही थी? यहाँ क्यों आई? इन बुढ़ियों को बचाने के लिए? अरे ये तो आई नहीं तो कभी मर जाएंगी, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं कैसे जीता सुमन? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कम ऑन सुमन, फोन उठाओ प्लीज। सुमी कहाँ चली गई? रहवा दीदी, सुमी ने तो कहा था वो ये शादी नहीं होने देगी। दी, मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपका ये देवर मुझे तीसरी बार इस मंडप पे छोड़ के जाता है ना, तो मैं इसी हवन कुंड में कूद के अपनी जान दे दूंगी। रिलैक्स कट्टू, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा जी, पापा जी, आप ना पंडित जी को वापस घर भेज दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चंद्रकांत मित्तल ने जो वादा मेरी बहन से किया है उसे पूरा कर पाएगा। एक वक्त हुआ करता था जब चंद्रकांत मित्तल की जुबान पत्थर की लकीर हुआ करती थी। अब वो लकीर मिट चुकी है। अब ना उनकी जुबान में वो वजन नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि ये शादी होने वाली है। देविका, शादी होकर रहेगी। मरना पे बैठ, मुहूर्त निकला जा रहा है, चल। कौन सा मुहूर्त पापा? किस मुहूर्त की बात कर रहे हैं आप? वो मुहूर्त जो दिन में 3 बार चेंज हो जाता है देविका भाभी के कहने से, उस मुहूर्त की बात कर रहे हैं आप? मैंने आप लोगों को कहा ना, मैं इस मंडप पे तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि मेरी सुमन ठीक है कि नहीं। जब तक उसकी सलामती के बारे में मुझे पता नहीं चल जाता, ये शादी तो होने से रहे। अरे क्या 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 बोल रहा है तू? मैंने वादा किया है, मेरे बारे में सोच, मेरे लिए तो तू क्या? आप मुझसे कुछ भी मांगने का हक खो चुके हैं पापा। प्लीज डोंट। तुमने थप्पड़ मारा मुझे? शुक्र करो थप्पड़ मारा है, मार मार के शहर में घसीट के जेल नहीं भेजा। परिवार है वो मेरा, समझे आप? मैंने आपको दोस्त माना, आपने देविका के साथ हाथ मिला के दुश्मनी निभाई, मेरी माँ और बुआ को जलाने की कोशिश की, मेरी बहन के साथ झूठे रिश्ते का नाटक किया, धोखा देना चाहते थे उसे, मेरे नेताजी को ऑपरेशन थिएटर में मारने की कोशिश की। क्यों विक्रम? देविका को खुश करने के लिए? किस लिए मेरा विश्वास तोड़ा? पैसा, पावर, प्यार। प्यार सुमन, प्यार। मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हें पाने के लिए किया, तुम्हारे प्यार के लिए क्या सुमन? सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए, प्यार के लिए। मतलब भी पता है प्यार का? प्यार ना मतलब ही नहीं होता। प्यार में आप खुद को पीछे, अपने प्यार को आगे रख रहे हैं, लेकिन आप अपने सिर्फ अपने बारे में सोचो। प्यार नहीं है ये। प्यार में लोग जान देते, जान लेते नहीं है, लेकिन आपने अपने जुनून के लिए, अपनी चाह के लिए मेरा विश्वास तोड़ा, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया आपने। प्यार सिर्फ पाने की इच्छा है, कैसे भी, किसी भी तरह। नहीं सुमन, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने जो कुछ भी किया वो
वो तुम्हारे प्यार के लिए किया, तुम्हें पाने के लिए किया सुमन। सुमन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करता, मुझे बताओ मैं क्या करता। सुमन मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जो तुमने मुझे कहा मैंने वो किया, जो तुम कहती गई मैंने वो किया। लेकिन तुमने क्या किया? मौका मिलते ही उस तीर्थ के पास तुम चली गई, उसका हाथ थाम लिया। जानती हो सुमन, अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखकर कैसा लगता है? मैं बताता हूं तुम। विक्रम, मैं बताता हूं सुमन तुम। ऐसा सुमन, ऐसा लगता है मेरे दिल के भी टुकड़े ऐसे हुए सुमन। कितनी बार इस तरह से टूटा है, कितनी बार। सुमन मुझे तुम ही बताओ कि अगर तुम्हें पाने का रास्ता ये गलत है तो सही रास्ता क्या है सुमन? सही रास्ता क्या है? क्यों मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखता? क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं? बताओ सुमन, नहीं बता सकती ना तुम? तुम जानती हो, तुम जानती हो कि प्यार में सब जायज है। अगर तुम जानती हो सुमन तो तुम मेरी ये तड़प क्यों नहीं समझती? तुम क्यों नहीं समझती सुमन? सुमन क्यों तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखता, मेरी परेशानी नहीं दिखती? क्यों नहीं दिखता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? जब तो तुम उस तीर्थ के बाद जाती हो ना, तब तक मैं मरता हूं सुमन, मेरी मौत होती है। लेकिन अब मैं नहीं मरूंगा सुमन। मुझे दर्द नहीं होगा। अब मुझे उस दर्द से आजादी मिलेगी, क्योंकि वो तीर्थ तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वो तीर्थ उस कृतिका से शादी कर लेगा और सुमन और तीर्थ की लव स्टोरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सुमन और तीर्थ की लव स्टोरी कभी खत्म नहीं होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। हमारा प्यार पारा नहीं जाता, हमें प्यार निभाना होता है। तो मेरे और नेताजी की लव स्टोरी तो कभी खत्म नहीं होने वाली। आपको क्या लगता है मैं जानती नहीं हूँ क्यों शादी कर रहे हैं? वो सिर्फ मुझे इस सब दर्द में थोड़ी खुशी ढूंढने का मौका देना चाहते हैं। अपनी माँ की कसमें बंधे हुए मेरे नेताजी, लेकिन फिर भी उनको मेरा ख्याल है, मेरी खुशी का ख्याल है, क्योंकि वो प्यार करते हैं मुझसे और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। सिर्फ तो मेरी और नेताजी की लव स्टोरी तो खत्म नहीं हो रही, ना आज ना कभी। लेकिन हाँ, आपका ढोंग आज की आज ही, अभी की अभी खत्म होगा। मैं अभी नेताजी को कॉल करके आपके और देविका भाभी का सच बताती हूँ। सुमन फोन नहीं उठा रही है। मुझे लगता है किसी मुसीबत में होगी वो। मुझे जाके चेक करना पड़ेगा एक बार। तीर्थ, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। हाथ छोड़ो कृतिका। नहीं छोड़ूंगी तीर्थ, क्योंकि आज अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया ना, तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओगे तीर्थ, और फिर तुम्हें वापस लाने का ना मेरे पास एक भी मौका नहीं बचेगा। तीर्थ देखो, तुम पहले भी 2 बार इसी मंडप पे छोड़ चुके हो, अब तीसरी बार ऐसा होने नहीं दूंगी। तीर्थ, तुम मेरे साथ, हमारे बच्चे के साथ ये नहीं कर सकते हो। तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी तीर्थ। तीर्थ भैया, आपको कट्टू से शादी करनी पड़ेगी। हाँ तीर्थ, तू कृतिका को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे सुमन के लिए जाना पड़ेगा। हाथ छोड़ो। अरे यार, सुमन 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 क्या लगा रखा है? सिर्फ सुमन की फिक्र है तुझे, अपनी माँ की फिक्र नहीं है। माँ? तेरी माँ, मेरी गीतांजलि, उसकी जान खतरे में है। ये बूढ़ा सठिया गया है क्या?
कहीं इसने पलटी तो नहीं मार ली? ये तीत को बता तो नहीं देगा कि हमने उस बुढ़िया के साथ क्या किया है? क्या हुआ माँ को? ठीक है वो? पापा क्या हुआ है माँ को? तीर्थ, गीतांजलि ने प्रण लिया है कि जब तक तेरी और कृतिका की शादी नहीं होती तब तक वो अन्न का दाना नहीं खाएगी, एक बूंद पानी नहीं पिएगी। क्या कुछ नहीं कर रही है वो तेरी खुशी के लिए, इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, और तू लगा है सुमन सुमन सुमन। नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं पापा, आपकी गलतियां छुपाने के लिए, आपके पाप दुनिया के सामने नजर ना आ जाए, इसलिए बेचारी मेरी माँ ने अपनी बेटी की खुशियां दांव पे लगा दी हैं। इतने साल आप मेरी माँ के साथ रहे, आज तक पापा, आज तक मेरी माँ को समझ नहीं पाए हैं आप। भले ही उन्होंने मुझे अपनी कस्मों में बांध रखा है, लेकिन मेरी माँ कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि सुमन के साथ बुरा हो। अगर माँ खुद यहाँ पे होती ना पापा, तो खुद मुझसे कहती कि जा सुमन के साथ जा, या उसको लेके आ। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना कृतिका, वरना सुमन के आने तक तो क्या, तुमसे जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगा मैं। सुमन, सुमन, सुमन तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम घर कब आ रही हो? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। नेताजी अब क्या रह गया बात करने को, कहने को, सुनने को? क्या मतलब? आपने तो कृतिका का हाथ थाम लिया ना, आप अब उसका साथ निभाइए, कर लीजिए उससे शादी। पर सुमन, अब क्या बहाने बनाएंगे तीर्थ भैया? आपकी पुरानी बीवी ने भी कह दिया कि आप ये शादी कर लीजिए। आपने सुना ना, वो ठीक है। अगर आपकी पुरानी बीवी से बातें खत्म हो गई हो तो मंडप पे चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। आपकी नई बीवी आपका इंतजार कर रही है, चलिए। तीर्थ भैया, अब ये गुस्सा दिखाने का क्या मतलब? आप ही ने कहा था ना कि अगर सुमन ठीक होगी तो आप ये शादी करेंगे। आपने सुन लिया ना कि वो ठीक है, तो चलिए और शादी शुरू कीजिए, या फिर तीर्थ मित्तल की जुबान की कोई कीमत नहीं। नेताजी, आप जाइए, अपनी कसम निभाइए, मैं जाके अपनी किस्मत निभाती हूँ। चलिए तीर्थ भैया। तुमने जैसा बोला मैंने वैसे किया, अब मेरी माँ और बहू को छोड़ दो। हाउ स्वीट। मेरी होने वाली बीवी मुझे कुछ कहे और मैं मानूं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बहुत जल्द वो तीर्थ उस कृतिका से शादी कर लेगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा सुमन। हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैंने कहा था सुमन छेड़ती नहीं, पर छेड़ोगे तो छोड़ती नहीं। अब तो साम दाम दंड भेद जो करना पड़े तो मैं हराने की बात करूंगी। सुमन इंदौरी ना सिर्फ नेताजी की शादी रोकेगी, पर तुम्हारे हाथों से अपनी फैमिली भी बचा लेगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या हुआ सुमन? क्या देख रहे हो तुम? हाँ? देख रही हूँ कि प्यार कैसे दिखता है। जितना प्यार आप मुझे करते शायद कभी नेताजी ने भी नहीं किया होगा। सुमन, ये तीर्थ तो क्या, दुनिया में कोई भी तुम्हें मुझ जैसी मोहब्बत नहीं कर सकता। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
मैंने अपने आप को बचा के रखा है तुम्हारे लिए, मेरी सांसें हैं तुम। सुमन, अगर तुम्हें मैं हासिल नहीं कर पाया ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। तो फिर पहले कभी कुछ कहा क्यों नहीं आपने? डरता था मैं, मुझे डर लगता था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। और अजीब बात देखिए, आपके इस मुझे खोने के डर ने हमें कभी एक होने ही नहीं दिया। माँ देखा ना आपने विक्रम मुझसे कितना प्यार करते हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना प्यार विक्रम मुझसे करता है और कौन नहीं कर सकता। और आप ही ने तो कहा था ना, उससे प्यार करना चाहिए जो आपसे बेहद प्यार करता है। इतना प्यार तो शायद मेरे नेताजी ने भी मुझे नहीं किया। सुमी, ये तो पागल हो गई है क्या? ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। और बेटा, पागलपन ना अच्छा नहीं होता, तबाह कर देता है। अरे मैं क्या कहती हूँ सुमी, ये है ना विक्रम पूरी तरह से पागल हो गया है। तू इस पे बिल्कुल भरोसा मत करना। विक्रम प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे परिवार को मुझे समझाने दीजिए ना। मुझे उनको दिखाने दीजिए जो मैं आप में देखती हूँ। प्लीज। पाँच मिनट दे दीजिए मुझे। माँ देखिए ना, विक्रम जैसा खुश मुझे और कौन रख पाएगा। और वो इतना प्यार भी करता है मुझसे, हम साथ में खुश रहेंगे। मुझे आज तक लगता था कि नेताजी मेरा सब कुछ है, लेकिन शायद मैं गलत थी माँ। और जजमान, फेरों का समय निकला जा रहा है। ये एक्स बेवड़ा तो जाग रहा है, कहीं पूरे किए कराए पे पानी ना फेर दे। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगा वो कारपेट हिल रहा था। एक बार चेक करता हूँ।